रजब भट्ट की जो है उसकी बेगम के वाली जो अभी सीन सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, उसके बारे में भी आप हमें क्लियर कर देंगे कि शीज़ योर भाभी। मेरी रजब भट्ट की बेगम से मुलाकात हुई एक सैलून में, अभी कोई 3-3.5 महीने भी नहीं हुए इस बात को। तो मैंने बिल्कुल बराबर में वो बैठी हुई थी और उनका पेडिक्योर हो रहा था, शी वाज प्रेग्नेंट, बिल्कुल डिलीवरी के 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। तो इतनी खूबसूरत देखने में भी, शी इज जस्ट पिंक, गुलाबी प्यारी, इतनी अच्छी अखलाक की। मैंने उनको पहला एक मैसेज पहुंचवाया सबसे पहले। मैं देखने वालों को एक सीन जरा रिकॉल करवाती हूँ, फिर शैजी के साथ बात करूंगी। आज शैजी को आप शैजी एज रजब भट्ट के दोस्त की हिसाब से तो देख रहे हैं, मगर मैं दूसरा एक सिनेरियो दिखाती हूँ। जो शादी थी, एक गाना मेरा बड़ा वायरल था ना जिसमें मैंने जाके डांस किया था, दिलबर दिलबर, वो इनकी शादी थी, वो शैजी की शादी थी। अच्छा, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि शैजी जो है वो यूट्यूबर भी है, मुझे तो ये पता था कि अब्बू के लाडले और अब्बू ने इनको इंडस्ट्री में लेकर आना है। उस टाइम तो वो बस स्टार्टअप था। तो मेरा तो सारा सिनेरियो यही सब कुछ सोचा हुआ था मैंने कि इन्होंने ये काम। खैर, अब इनकी शादी थी और मेरे हिसाब से जो ये शैजी है ना, क्योंकि ये तो मेरे लिए छोटे से बेबी है, उम्र में मैंने जैसे बताया बहुत छोटे लगते बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, बेबी। तो मेरे सामने तो ये छोटे से बड़े हुए, मैं तो उनको ऐसी शैजी लेती हूँ जैसे मेरे लिए फराल। तो मैं बड़ी परेशान, मैं तो प्यार से इनको बोलती भी बेटा ही बेटा हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने शैजी को बेटे के अलावा कोई बातें की हूँ। अभी भी मैं शो पे बोल रही थी कि मैंने कहा मैंने बेटा बेटा बोलना है, मगर लग नहीं रहा होगा, मगर दिल से तो ये मेरा बेटा ही, मैं तो पीछे तो बेटा ही बोलती हूँ। अब इनकी जो फैमिली की शादी थी, मैं आ रही थी बर्फों को एंजॉय करके मरी से। मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी, लॉन्ग बूट पहना हुआ था, मेरी बेटी ने नाइट सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर बस हमने उसको कोट पहना के, लॉन्ग कोट, तो ऐसे इन किया कि बेटा आ जाओ, शादी पे जाना जरूरी। आरिफ लोहार से बात करवाई थी मेरी कि आरिफ लोहार साहब मुझे कहते हैं फिजा आ जाओ, कितनी देर से तुम्हें फैसल भाई फोन कर रहे हैं, तो मान ली। मैंने कहा फैसल भाई, मैं उनको पता था मैं थोड़ी सी क्योंकि तैयार नहीं हूँ, कुछ नहीं मुझे पता था, मीडिया सारा आया हुआ होगा। तो मैं कह रही थी कि ना 1-2 दिन बाद घर ही चली जाऊंगी। कह रहे जैसी भी हो आ जाओ। मैंने कहा बहुत गंदी हालत से, कहते हैं आ जाओ। फिर मुझे बात करवा दी आरिफ लोहार साहब से। आरिफ लोहार साहब, मैं कह रहा हूँ मैं बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। तो उसी रोड से आ रही हूँ, मोटरवे ये वो। मैंने कहा कहते इधर से इधर उतर जाओ, उधर से इधर आ जाओ, हम लोग बाहर खड़े। ऐसे ही हुआ, हम पहुंचे, दोनों बाहर खड़े हुए थे, प्यार मोहब्बत से मिले जुले। और उसके बाद फिर जब मैं अंदर गई हूँ तो जैसे एक माहौल होता है फैमिली का, नाचो, अब इसकी बारी है। तो वो स्टार्टिंग से है फैमिली, अब सब नाच रहे थे। मेरी एक बात सुने, सारे खानदान वाले, आपकी पूरी फैमिली ने, लड़कियों ने डांसेस सीखे। अली भाई की वो अपना शादी पे जब वो घर पे इतने फंक्शन हुए थे तब डांसेस कितना वो जो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो वो भी मेरे डांस की वायरल हो जानी थी। अब तो सारे थे वो एहसन खान, नीलम मुनीर, हम सबने नाचा था, हम सब डांस कर रहे थे। उस वक्त कुछ नहीं हुआ, इसमें भी सारे सेलिब्रिटीज डांस करके गए, कुछ नहीं हुआ। मैं तो उठ के मैंने आपके साथ डांस करने की एक ख्वाहिश कर ली कि चलो ठीक है, अब करना है तो दूल्हे के साथ ही करूंगी। आपकी बेगम साथ ही बैठी हुई थी। अब उस टाइम पे मुझे मिलवाया गया रजब भट्ट से। मुझे उस वक्त नहीं पता था रजब भट्ट कौन है। उस टाइम पे इतने हम वो थे ना, मुझे पता था यूट्यूबर है, ना मुझे कुछ एक्टर का पता था, ना कुछ पता था। तो मुझे वो मिलवाने के लिए ऐसे लेकर आया, और काफी लोगों से मुझे फैसल भाई ने मिलवाया। उस टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा था मैंने गाना कौन सा लगाना है, क्योंकि गाना कोई और लगा रहे थे और मैं कहती दिलबर दिलबर लगा दो, सुष्मिता मेरे अंदर आई हुई थी। तो मेरा सिनेरियो ये था, किसी ने वहां से वो वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करके चढ़ा दिया, उसका थंबनेल बना दिया कि अपनी टेंशन को ऐसे इग्नोर करें जैसे फिजा अली ने रजब भट्ट को इग्नोर किया था। मैंने कहा मेरा तो कोई किया पांचा लेन देन नहीं, मैं तो किसी को इंसल्ट नहीं की।